Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 17, Direct and Indirect Speech. So let's start the chapter. Chapter number 17, Direct and Indirect Speech. We can report someone's statement in two ways. हम किसी की स्टेटमेंट को दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें. The teacher said to the students, I will teach you grammar. एक तो ये तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट बता दें कि टीचर ने बच्चों से क्या कहा, I will teach you grammar. और एक है उसे हम अपने वर्ड्स में चेंज करके बताएं. The teacher told the students that he would teach them grammar. मीनिंग दोनों का सेम है, बस कहने का तरीका अलग है. एक को हमने डायरेक्ट टीचर के वर्ड्स बोले हैं और दूसरे सेंटेंस में हमने टीचर के वर्ड्स को अपने तरीके से चेंज करके अपनी लैंग्वेज में अपनी साइड से बोले हैं. आरव सेड टू अवी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. आरव टोल्ड अवी दैट ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. तो सेंटेंस 1A और 2A में जो भी टीचर और आरव के एग्जैक्ट वर्ड हैं हमने वो बोले हैं. मतलब यहाँ पर टीचर और आरव के द्वारा जो वर्ड्स बोले गए हैं हमने उन्हें एज इट इज रिपीट किया है. दे आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. क्योंकि ये सेइंग है किसी की तो इसलिए हमने इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखा है. दिस मैथड ऑफ कोटिंग समवन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन. तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. और सेंटेंस 1B और 2B में जो है उन्हें टीचर और आरव ने जो कहा है उसे हमने अपने वर्ड्स में चेंज करके बोला है. तो इसलिए वो इनडायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट नरेशन हम उसे कहेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं, thus we can say when the exact words used by a speaker are reported within inverted commas it is called direct speech. जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं और उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. when the gist or substance of a speech is conveyed in the reporter's word. जब जिस्ट या जो सब्सटेंस है स्पीच का वो स्पीकर के अपने वर्ड्स के हिसाब से कन्वे किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं वो होता है रिपोर्टेड स्पीच. द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. और वो वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे सेंटेंस देखिए, फादर सेड यू आर अ गुड बॉय. तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है. अब इसमें ये जो फादर सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो डायरेक्ट वर्ड्स कहे गए हैं वो रिपोर्टेड स्पीच. फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय. तो अब हमने इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया. फादर सेड दैट लगाकर हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करते हैं. अब यहाँ पर यू किसके लिए हुआ, ही के लिए. तो ही वॉज अ गुड बॉय. तो अभी जो एग्जाम्पल आपने देखा उससे हमें क्या समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच में द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमास. जो भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. द डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब बाय कॉमा. और जो डायरेक्ट स्पीच है उसे हम सेपरेट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से तो कॉमा का यूज करते हैं वहां पर उसे सेपरेट करने के लिए. आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसे फादर सेड के बाद अगर हम इसे प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो फादर सेड के बाद यहाँ कॉमा आएगा. फ्रॉम द प्रीवियस सेंटेंस वी लर्न दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे लिखते हैं, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते. नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और कोई कॉमा का यूज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए. अ कंजंक्शन इफ नेसेसरी इज यूज्ड टू जॉइन द रिपोर्टेड स्पीच विद द रिपोर्टिंग वर्ब. एक कंजंक्शन का यूज होता है जो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ज्वाइन करती है. द वर्ब आर इज चेंज टू वॉज. जो वर्ब आर थी वो वॉज में चेंज हो गई. द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस था वो प्रेजेंट से
पास्ट में चेंज हो गया। तो रूल्स क्या होते हैं टेंसेस को चेंज करने के? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है दिस वन ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जो टेंस होगा वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में वो अनचेंज्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट है मदर सेज आई विल कम ऑन संडे, तो यहाँ पर सेज है, ये प्रेजेंट पे है, तो सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होगा, ये मदर सेज दैट। यहाँ पर आई का हो जाएगा शी विल कम एज इट इज रहेगा, शी विल कम ऑन संडे। फिर एक और सेंटेंस है शी विल से, यहाँ पर ये फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका भी एज इट इज रहेगा, सिस्टर विल से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। If the reporting verb is in the past tense, the tenses in the reported speech are changed into the following manners. अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, मतलब यहां पर पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। तो वर्ब्स कैसे चेंज होती है रिपोर्टेड स्पीच में? ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। मतलब अगर डू और डज हैं तो वो डिड में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब इज आर एम या वर्ब में जो आईएनजी है वो वॉज वर और वर्ब में आईएनजी के साथ चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल चेंज हो जाएगा हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हैज हैव बीन और वर्ब आईएनजी आता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा जिसमें हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वेंट है तो हैड डन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब आईएनजी, ये हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिमेन्स अनचेंज। जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज नहीं होते हैं। थर्ड रूल है all present tenses of the direct speech are changed into their corresponding past forms। तो जो भी प्रेजेंट टेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच में वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे इज एम वॉज में चेंज होता है, शेल शुड में चेंज होता है, आर वर में, विल वुड में। ऐसे ही हैज हैव हैड में चेंज हो जाता है, वुड शुड माइट इनमें कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, कुड और टू इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा और मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब कुछ सेंटेंसेस देखिए। देवी सेड अंशी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अब इसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। देवी सेड दैट, कंजंक्शन से दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं हम, दैट से दैट। अंशी, अब यहाँ इज चेंज हो जाएगा वॉज में, अंशी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अंशी सेड दीज गर्ल्स आर प्लेयर्स, तो इसका हो जाएगा अंशी सेड दैट, दीज का हो जाएगा दोज गर्ल्स और अब ये आर पास्ट में चेंज हो जाएगा तो वर प्लेयर्स। जय सेड हर्षा गोज टू स्कूल, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? जय सेड दैट हर्षा, अब गोज का हो जाएगा वेंट टू स्कूल। सागर सेड नागर वर्क्स एफिशिएंटली, तो यहाँ पर सागर सेड दैट नागर वर्कड, अब वर्क्स प्रेजेंट में था तो ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया वर्कड एफिशिएंटली। टीचर सेड आई हैव डन माय वर्क, टीचर सेड दैट, अब यहाँ टीचर के लिए हम ही भी लिख सकते हैं शी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर शी लिखा है शी, हैव का हो जाएगा हैड, डन हर वर्क, माई की जगह हो जाएगा हर क्योंकि हमने टीचर को शी लिया है। वंशिका said Divya waited for her, Vanshika said that Divya had waited for her. Bhumi said it was raining heavily, Bhumi said that it had been raining heavily. Yadu said I have done my work, Yadu said that he had done his work. Yug said I am a student, Yug said that he was a student. The boys said they have no books in the bags, the boys said that they have का हो जाएगा had no books in the bags. Chavi said she can speak English fluently,
छवि सेड दैट शी, कैन का हो जाएगा कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही सेड यू मे कम इन, ही सेड दैट ही माइट, मे का हो गया माइट कम इन। Manu said Tanu will help her. Manu said that Tanu would help her. Hansa said he will tell me the truth. Hansa said that he would tell her the truth. अब fourth rule है, if the reported speech contains a universal truth or a habitual fact, अगर reported speech में कोई universal truth है, जो चीज कभी change नहीं होती, या कोई habitual fact है, तो जो tense है reported speech का वो change नहीं होगा। जैसे टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई इसका वॉज नहीं होगा। टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या यहाँ पर एक हैबिट है, जैसे एल्डर सिस्टर सेड शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी कोई टेंस चेंज नहीं होगा। एल्डर सिस्टर सेड दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या चेंजेस होते हैं? द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है? आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अर्स, अस। द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है यू, योर, योर्स। द थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स, देम। तो सेंटेंस देखिए यहाँ पर एक, राम सेड टू यू आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में राम के हिसाब से चेंज होगा, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा राम टोल्ड यू दैट। अब राम बॉय है तो ही हो गया, ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो। एक और सेंटेंस है, शी सेड टू मी यू विल डू योर वर्क योरसेल्फ। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, योर यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, योर सेल्फ यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, तो जो सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए। तो शी टोल्ड मी दैट, अब यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी का चेंज हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई वुड डू माई वर्क माई सेल्फ। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज यूजुअल चेंज टू टोल्ड। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाती है। टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू, और टोल्ड में प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है। जैसे आदित्य सेड टू मी योर एसे विन यू द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। आदित्य टोल्ड मी दैट माई एसे वुड विन मी द फर्स्ट प्राइज। अब कैसे टाइम और प्लेस चेंज होता है, पोजीशन कैसे चेंज होती है? दिस चेंज हो जाता है दैट में, नाउ, देन, अगो, बिफोर में चेंज हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, दीज, दोज, हेयर, देयर, टुडे दैट डे, yesterday द प्रीवियस डे। नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो फर्स्ट है शिवी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो चेंज करते हैं इसको। पहले तो हम एज इट इज लिखेंगे, शिवी सेड दैट। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये शिवी के हिसाब से चेंज होगा, शिवी गर्ल है तो ये हो जाएगा शी, हैव का हो जाएगा हैड, शी हैड फिनिश्ड। अब यहाँ पर शी के लिए क्या आएगा? हर वर्क। सेकेंड, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द सन
rises in the east. नेक्स्ट है मनु said all the girls were dancing and singing. तो यहां पर आ जाएगा मनु said that all the girls were dancing and singing. नेक्स्ट रागिनी said रुचिका इज वेरी सक्सेसफुल. तो ये तो अभी भी होगा रुचिका के साथ, तो इसलिए रागिनी said that रुचिका is very successful. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ बी क्वेश्चन, change the following sentences into indirect speech. First is Chavi said to me, I returned your books in time. तो यहां पर छवि, अब यहां पर said to का हो जाएगा told. छवि told me that. अब I किसमें चेंज हो जाएगा यहाँ पे छवि के हिसाब से, तो हो जाएगा ये शी. तो यहां पर आ जाएगा शी had returned छवि told me that she had returned my books in time. Second, Anya said to me, you may be correct in your opinion, but you will not be able to convince Mrs. Gupta. तो इसको लिखते हैं अन्या said to का हो जाएगा told me. अब यहां पर ये सेकंड पर्सन है तो ये मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अन्या टोल्ड मी दैट आई. मे का हो जाएगा माइट, आई माइट बी करेक्ट इन योर का माई ओपिनियन बट आई would not be able to convince Mrs. Gupta. Next, third, the angry teacher said, I shall not teach you. तो ये हो जाएगा the angry teacher said that he, अब ये I चेंज होगा टीचर के हिसाब से, तो he भी लिख सकते हैं, she भी लिख सकते हैं, that she would not teach us. Next sentence, he said I am very busy. ये हो जाएगा he said that he was very busy. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. Now next heading, assertive sentences or statements. An assertive sentence or statements begin with the subject. जो assertive sentence या statement होती है वो subject से शुरू होती है. In such sentences, reporting verb said is not changed, that to is changed into told, and inverted commas are replaced by the conjunction that.
ऐसे सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है और इन्वर्टेड कॉमास हटके कंजंक्शन दैट लग जाता है। प्रोनाउंस, टेंस एंड अदर वर्ड्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स, और प्रोनाउन, टेंस या जो बाकी के वर्ड्स हैं वो रूल्स के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। दे सेड वी शैल सी दिस पिक्चर अगेन, तो दे सेड दैट दे वुड सी दिस का हो जाएगा दैट पिक्चर अगेन। ही सेड टू यू यू आर अ गुड बॉय, ही टोल्ड यू दैट यू वर अ गुड बॉय। नाउ टाइम टू आंसर the exercise. Change the following sentences into indirect speech. Indirect speech में sentences को change करना है। He said I have not worked hard, तो यहाँ पर आ जाएगा he said that। अब ये I he के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा he had not worked hard। Second sentence, he said to me, I shall finish the work as soon as I can। तो ये हो जाएगा he told me that he would finish the work as soon as he could। Next, third, I said to them, I shall never repeat this mistake। तो ये हो जाएगा I told them that I would never repeat that mistake। Next, fourth, she said to me, I shall leave this place। तो ये हो जाएगा she, said to हो जाएगा told में change। She told me that she would leave, this का हो जाएगा that place। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट, interrogative sentences or questions. Interrogative sentences begin with either a helping verb or a question word and end with a question mark। जो interrogative sentences होते हैं या तो वो helping verb से शुरू होते हैं या question word से, और उनके end में question mark होता है। In such sentences, reporting verb said or said to is changed into asked or inquired of, etc. ऐसे sentences में जो reporting verb said है या जो said to है वो change हो जाता है asked में या inquired में। Conjunction if is used if the sentence beginning with helping verb and no conjunction is used before question words। Conjunction if का use होता है interrogative sentences में उन sentences से पहले जो helping verb से शुरू होते हैं, और जो question word से शुरू होते हैं उनमें कोई if का use नहीं होता, वहां कोई conjunction का use ही नहीं होता। Question mark is removed in indirect speech, और indirect speech में question mark हट जाता है। Sentences देखिए, he said to me, are you feeling well now? तो यहाँ पर he asked me if I was feeling well, now का हो जाएगा then। You said to her, is the lunch ready for me? You asked her if the lunch was ready for you। She said to me, did you go to see him? She inquired of me if I had gone to see him। They said to me, when will you come back? They asked me, यहाँ पर हमने if भी नहीं लगाया, when I would come back। She said to her friend, how do you go to school? She inquired of her friend how she went to school। Now D question, change the following sentences into indirect speech। Indirect speech में sentences को change करना है।
फर्स्ट है पवन सेड टू संजू, आर यू कमिंग टू द मीटिंग टुडे? तो ये हो जाएगा पवन आस्क्ड संजू इफ, संजू के लिए है तो इफ ही वॉज कमिंग टू द मीटिंग टुडे का हो जाएगा दैट डे। नेक्स्ट सेकंड, ही सेड टू मी डू यू वांट टू हैव कॉफी और टी? तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई wanted to have coffee or tea. Next, third, they said when shall we start in the morning? तो इसका हो जाएगा they inquired when they should start in the morning. Next is he said to me should I put the book on the table? तो इसका हो जाएगा he asked me if he should put the book on the table. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इंपैरेटिव सेंटेंस बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब डू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज, नेवर प्लस बेस फॉर्म, सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे डू नॉट हो गया या ऑलवेज हो गया या नेवर हो गया, इनसे शुरू होते हैं और इसमें ये अंडरस्टूड होता है कि इसका सब्जेक्ट यू है। सेड और सेड टू इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस इनटू एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड एटसेट्रा। और इसमें जो सेड और सेड टू होता है उसे हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, एडवाइज है तो एडवाइज्ड में, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में। इंस्टेड ऑफ एनी कंजंक्शन टू इज यूज्ड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं होती जबकि उसकी जगह पर टू का यूज होता है। सेंटेंसेस पढ़िए। माई ब्रदर सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो ये हो जाएगा माई ब्रदर एडवाइज मी, यहाँ पर एडवाइस दी गई है तो एडवाइज मी टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आई सेड टू माई फ्रेंड हेल्प मी इन डूइंग माई होमवर्क। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी इन डूइंग माई होमवर्क। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर पार्डन मी सर। The student begged the teacher to pardon him. Call the first witness, said the magistrate. The magistrate ordered to call the first witness. Now time to answer. E-question, change the following sentences into indirect speech. Indirect speech में change करेंगे। First है The teacher said open your books. तो यहाँ पर आ जाएगा The teacher, यहाँ पे टीचर ने एक इंस्ट्रक्शन दी है तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड टू ओपन आवर बुक्स। सेकेंड, मदर सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज। तो यहाँ पर एक एडवाइस है तो ये हो जाएगा मदर advised
me not to make a noise। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 17 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।